एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे। सत साहेब, सत साहेब। आज हम यहां संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने हमेशा मानव जाति को हमेशा उत्थान की तरफ जिनकी सोच रही कि मानव जाति का उत्थान कैसे हो, शुरू से ही वो मानव जाति के उत्थान के लिए लगे रहे। आज हम सब उनका धन्यवाद करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे। संत रामपाल की जय हो। धन्यवाद। आज मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे अजीज छोटे भाई नरेश यादव जी वे उनकी टीम के सभी सदस्यगण, मंच पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां विराजमान हैं। एक एक का नाम लूंगा तो समय भी बहुत लग जाएगा और जिसका नाम रह गया वो बुरा मान जाएगा। इसलिए मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथिगण और मेरे सामने बैठी हजारों हजारों की भीड़ जो आज संत रामपाल जी को नमन करने आई है, मैं भी आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूं। बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आपने देखा पीछे एक बहुत भारी प्राकृतिक आपदा, न केवल हांसी में, न केवल हरियाणा में, बल्कि अगर हम पंजाब का जिक्र करते हैं और भी कई प्रदेशों में इतनी भारी आपदा आई, सरकार ने भी इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मगर जब प्राकृतिक की आपदा होती है, प्रकृति जब आपदा लेकर के आती है, तो अकेले सरकार की बस की बात नहीं होती। कई संस्थाओं को आकर के उस आपदा से निपटने के लिए अपना हाथ बटाना पड़ता है। उनमें से अगर मैं जिक्र करूं, सबसे पहले और ज्यादा जोर शोर से अगर उस प्रकृति को आपदा को निपटने के लिए अगर कोई संस्था हमारे बीच में आई, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, वो संत रामपाल जी की फौज आई और उन्होंने ट्रैक्टर, ट्रेलियां, ट्रक सब मिलकर के, पाइप हो, मोटर हो, सब ला करके खेतों में पानी निकालने का काम किया। ऐसे संत को मैं बार बार नमन करता हूं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आपने देखा किसान कितना परेशान था, और मैं समझता हूं कि हमारा भारत, जो भारतीय इकोनॉमिक की रीढ़ की हड्डी है किसान, अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करता हूं तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान है। अगर किसान परेशान है तो पूरा देश परेशान है। किसान परेशान है तो व्यापारी परेशान है, कारखानेदार परेशान है, दुकानदार परेशान है, मजदूर परेशान है। यानी कि हर वर्ग किसान की परेशानी के साथ हर वर्ग परेशान है। और उस परेशानी को खत्म करने का काम जहां सरकार ने किया, वहां संत रामपाल जी ने भी, उनकी पूरे अनुयायियों ने मिलकर के आकर के किसानों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। मैं टीम नरेश यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे संत, जो मैं समझता हूं कि पृथ्वी पर कभी कभार आया करते हैं, जो हमेशा
मानव जाति के कल्याण की बात करते हैं और जो हमेशा मानव जाति के कल्याण का रास्ता दिखाते हैं और दूसरों को यही समझाते हैं, आम आदमी के लिए प्रेरणा के स्रोत हुआ करते हैं, ऐसे संत महाराज को यहां इतनी भारी भीड़ बुला करके जो उन्होंने संत रामपाल जी का धन्यवाद करने का काम किया, इसके लिए मैं भाई नरेश का और उनकी पूरी टीम का मैं पीठ थपथपा के धन्यवाद करता हूं। रामपाल जी को रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं समझता हूं कि आज इतनी भारी भीड़ जो आई है, निश्चित तौर पे ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ही। आज जब दुनिया कष्ट में थी, जब किसान कष्ट में था, तो मैं समझता हूं जो संत रामपाल जी ने किसानों के लिए किया, आज अगर कोई कष्ट भगवान ने संत रामपाल जी को दे रखा है, मैं इस पूरी संगत के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको उनके कष्ट से भी छुटकारा मिले, क्योंकि वो आम संगत की सेवा कर रहे हैं। सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ, हांसी हलके का विधायक होने के नाते नरेश जी ने पूरी बातें बड़ी डिटेल में बताई और उन्हें जिला बनाने का भी जिक्र किया। जिला बनाना हमारा एक संकल्प था। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हांसी को, हांसी की मजबूरी को, हांसी के मान सम्मान को समझा और हांसी को जिला बना करके हांसी का गौरव, हांसी का मान सम्मान दिलवाने का एक काम किया। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे हांसी हलका की तरफ से, पूरे हांसी जिला की तरफ से नायब सिंह सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज आप मैं सबको मुबारकबाद देता हूं कि आज हांसी की ऐतिहासिक धरती पर आज हम इतनी श्रद्धा से संत रामपाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं और मैं भगवान से एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि कोई कष्ट संत रामपाल जी को है, उस कष्ट से छुटकारा मिले और वो हमारे बीच में आकर के हम सबको आशीर्वाद दे और हम उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े। यही मेरी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। एक बार फिर मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे। सत साहेब।